हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते होंगे बहुत बढ़िया होंगे। तो ये कस्टमर का रात के टाइम का ऑर्डर था। तो ये दो लड़कियां थी, इन्होंने बोला कि मैम पैकेट को सामान को ऊपर दे दो। तो मैंने कहा आपको ऊपर कैसे दूंगी मैं। उन्होंने बोला इस ये लकड़ी के डंडे में आप सामान को रख दो और हम लोग ले लेंगे। ये भैया भी उन्हीं का सामान लेकर आए थे दूसरे वाले स्टोर से। तो लकड़ी के डंडे में सामान को देना इम्पॉसिबल था। तो मैंने उनको बोला कैरी बैग दो जिसमें डाल के हम आपको दे देंगे। बहुत देर लग गई थी सामान को देने में। उन्होंने कैरी बैग डाला, उसमें सामान को दिया और कंप्लीट किया। यहाँ से फिर निकल के सीधे स्टोर पे पहुंचे थे। ये रात का समय है, इसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। इतने सारे डॉगी थे, बहुत ज़्यादा। कभी कभी कस्टमर को सामान देने में याद सी रह जाती है कि एक नया ही कुछ करने को मिलता है। तो ये यहाँ से मैं स्टोर की तरफ जा रही थी आज, क्योंकि ये दूसरी कॉलोनी का ऑर्डर था तो फिर पुल से होकर जाना था। तो यहाँ से रात के समय तो सुनसान रहता है, दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। फिर ये ऑर्डर एक और आ गया था जिसमें पानी की कैन थी दो, और पैकेट में सामान था। तो इसको भी लेके गाड़ी पे रखा। फिर ये अचानक से ट्रैफिक इतना लग गया था, पता नहीं किस कारण से। तो प्रॉब्लम हो रही थी ट्रैफिक में निकलने से, क्योंकि पानी की बोतल थी वो बार बार स्लिप हो रही थी गाड़ी से। फिर ऑर्डर देके आई। फिर और जो फिनाइल की दो बोतलों का ऑर्डर और सामान था, इसको भी देने के लिए कंप्लीट किया। इस कॉलोनी इसका था मल्टी का। इस मल्टी में मैं पहले भी आई हूँ। उस भैया का ऑर्डर था। रात के समय काम करना भी एक खुद से बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है। रात में इतनी प्रॉब्लमें आती हैं, लोकेशन ढूंढना, ट्रैफिक लगना, इन सब कारणों से काफ़ी टाइम लग जाता है कस्टमर तक सामान पहुंचाने में। फिर भी सामान को पहुंचाने की हमारी फुल जिम्मेदारी रहती है। जो भैया फ़ोन नहीं उठा रहे थे उनको मैं कंटिन्यू फ़ोन लगा रही थी। उसमें उन्होंने गेट का फ्लैट का नंबर भी नहीं डाल रखा था। काफ़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठा के फिर वो उनका सामान कंप्लीट किया। और ब्लैंकेट में जैसे जैसे रात होती है कमाई उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि कम कमाई का जरिया ये है कि उसमें रेन सर्च भी बारिश के टाइम लगता है, प्लस अंधेरा होता है। तो 10-11 बजे के बाद पेमेंट में भी कुछ इम्प्रूव होता है कि 12 रुपये की जगह 13 रुपये भी मिलने लगते हैं कभी कभी। इस कारण से नाइट का समय दी बेस्ट रहता है। मैं अधिकतर नाइट में ही काम करती हूँ, डे में मैं काम कभी नहीं करती, क्योंकि डे में मैं दूसरी ड्यूटी करती हूँ। तो ये भी मैंने पार्सल को यहाँ पे कंप्लीट किया। ये ये ऑर्डर था जिसको मेरे को होटल में देना था। तो मैं यहाँ खड़े होकर फ़ोन लगा रही थी, तो कस्टमर बिल्कुल भी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं था। 15 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। और केयर से बात की, कस्टमर केयर ने बोला अगर फ़ोन नहीं उठा रहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, टाइमर लगा सकते हो। जिसको मैंने टाइमर को कंप्लीट करने में मेरे को 15 मिनट लगते हैं। तो कस्टमर बोल रहे थे इस सुविधा के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अरे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि गया हुआ टाइम वापस नहीं आता। ये दूसरा रूट दे रखा था मेरे को, जो कि मुझे 4 से 5 ऑर्डर मैंने इस रूट से ही किए थे, क्योंकि ये दूसरी साइड की साइड खोल दी थी जाने के लिए। तो इस पुल से होके मुझे जाना था। फिर मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो ये हमारे जयपुर में बड़े भैया बड़ा पाव की दुकान है, रोइस बड़ा पाव करके, जो बॉम्बे का बड़ा पाव बनाते हैं। इसका बड़ा पाव इतना टेस्टी बनता है ना, लोग वहाँ बहुत दूर दूर तक खाने आते हैं। तो इसका बड़ा पाव मैंने खाया भी था, और किसी कस्टमर ने भी मंगवाया था मेरे से बोल के, परिचित वाले थे। तो उनके लिए मैंने 10 या 15 पाव मैंने पैक करवाए। फुल हाइजीन, फुल साफ सफाई के तरीके से बनाते हैं, और अमूल बटर में बनाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ से इनके बड़ा पाव पैक करवाए। बड़ा पाव बनने में टाइम लग रहा था, क्योंकि 15 बड़ा पाव थे।
तो मैंने यहाँ का उनसे पूछ के इनकी दुकान का मैंने वीडियो बनाया, जो दीपक भैया मुंबई बड़ा पाव करके है, जो मेट्रो स्टेशन के नीचे है। अगर आप कोई खाना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं तो एक बार इनसे आप संपर्क जरूर करें। इनकी 7 से 8 ब्रांच है, तो इनका पाव मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप लोग बड़ा पाव के शौकीन हैं खाने के, तीखे के, तो एक बार ज़रूर जाके इनके यहाँ से बड़ा पाव खा के देखिए। आप कहीं जहाँ के भी बड़ा पाव खाते हैं, सारी जगह के बड़ा पाव भूल जाएंगे। ये मैं खुद से अपना बता रही हूँ, क्योंकि मैं इनके यहाँ से लेकर आई थी और मैं अधिकतर रास्ते में मुझे मिलते हैं तो मैं खाती ज़रूर हूँ। इस कारण से मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक बार आप इनके यहाँ के बड़ा पाव खा के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इन सारी बातों को एक साइड रखते हैं, फिर अपने काम पे पूरा फोकस करते हैं। तो ये बड़ा पाव सारे तैयार हो चुके थे। एक बड़ा पाव मैंने खाया और बाकी के बड़ा पाव जो भी थे पैक करवाए। उनको मैं बोली थी अच्छे से क्रिस्पी करके देना। तो इनके सारे बड़ा पाव रेडी हो गए थे, अब जो केवल पैक कर रहे थे। तो एक पैकिंग भी करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैंने उनसे बोला इस तरीके से पैक करना कि खुल नहीं जाए। उन्होंने सारे पाव धीरे धीरे बनाए और पैक कर दिए थे। कई काम करते हैं तो भूख तो लगती है, इसलिए रास्ते में जब भैया मिल जाते हैं तो उनका बड़ा पाव खा के 3-4 घंटे का काम चल जाता है। क्योंकि शाम को 6 बजे से लेके रात के 1:30 से 2 बजे तक काम करना होता है। हालांकि मैदा है, रोज़ नहीं खानी चाहिए, पर मैं हर रोज़ नहीं खाती। 1-2-3 दिन में मैं इसको ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें इसकी जो लहसुन की चटनी होती है ना, सूखी वाली, बहुत ज़्यादा शानदार स्वाद आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये सारे बड़ा पाव को पैक करवाया, पैक करवाने के साथ साथ सारा सामान उठा के कस्टमर के हाथ में दिया। उनसे बोला मैम आपका पूरा सामान रेडी है। उन्होंने कहा थैंक यू। कस्टमर जब थैंक यू बोलता है समझ में आता है कि अपना काम पूरा हो चुका है, फुल जिम्मेदारी के साथ। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो प्लीज़ कृपया करके इस दुकान पर आएँ और इसका टेस्ट ज़रूर करें। दीपक भैया बड़ा पाव। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, अगर आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हो, ब्लैंकेट में अगर आप काम करना चाहते हो, अगर आपको मेरे से कुछ आइडिया चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करना। कमेंट्स करके ज़रूर पूछना, मैं इस चीज़ का जवाब दूंगी। और ब्लॉग के बारे में आप ज़रूर बताना, और आप कहाँ से क्या चीज़ देखना चाहते हैं या कुछ भी आइडिया हो आपके माइंड में तो आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।